आज है 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जाने में अब नहीं होगी दिक्कत। वंदे भारत में दुर्ग से सिर्फ 8 घंटे का होगा सफर। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बहुत जल्द विशाखापट्टनम जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन आचार संहिता खत्म होने के बाद यानी कि जून महीने से चलाई जाएगी, जिसे लेकर समय सारणी बनकर तैयार हो चुकी है। 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। भाजपा के नेता जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। भाजपा के सभी दिग्गज नेता प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट भाजपा की झोली में डालें। हाल ही में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर का दौरा किया था। वहीं अब देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का हुआ शुभारंभ। मरीजों को मिलेगी 65% की छूट। समाज सेवा के क्षेत्र में एमएमआई अस्पताल ने एक और सराहनीय और बड़ा कदम उठाया है। एमएमआई अस्पताल की तरफ से आमापारा चौक में बनाए गए एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने शुभारंभ किया। यहां 10 अप्रैल से जांच शुरू हो जाएगी। शुभारंभ कार्यक्रम में गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, वहीं एमएमआई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन वीरेंद्र गोयल उपस्थित रहे। मोदी को लाठी मारने के बयान के बाद महंत ने गारंटी को बताया फेल। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जबानी जंग तेज है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने वाले छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता चरण दास महंत ने इस बार मोदी की गारंटी पर सवाल खड़ा किया। महंत ने कहा कि मोदी की गारंटी पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पिछले 10 साल से लगातार फेल हो रही है। इसके अलावा आज तक युवाओं को 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली। चुनाव से पहले नक्सलियों की तोड़ी कमर। 3 महीने में 50 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में साल 2024 में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने नई रणनीति बनाई। जवानों ने नक्सल विरोधी अभियानों में बीते 3 माह में 50 नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया। इसकी जानकारी खुद माओवादियों के मध्य रीजनल ब्यूरो केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता प्रताप ने प्रेस नोट जारी कर दी। 13 अप्रैल को राहुल गांधी का बस्तर दौरा तय। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में जनता से मांगेंगे वोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। वो बस्तर विधानसभा के बस्तर मुख्यालय में चुनावी सभा करेंगे। राहुल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में चुनावी माहौल बनाएंगे। उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जगदलपुर में सभा की थी। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि 13 अप्रैल को राहुल गांधी का बस्तर दौरा निर्धारित है। 15 मई से शुरू होगी डीएलएड फर्स्ट सेकेंड ईयर की परीक्षा। माशिम ने जारी किया टाइम टेबल। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षा 15 मई से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इसका शेड्यूल जारी किया गया। इसके अनुसार फर्स्ट ईयर की परीक्षा 31 मई तक चलेगी। इसी तरह सेकेंड ईयर की परीक्षा 15 मई से 27 मई तक आयोजित की जाएगी। फर्स्ट ईयर का पेपर सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक होगा। सेकेंड ईयर की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। छत्तीसगढ़ की 12 ट्रेन कैंसिल। बिलासपुर मंडल के रायगढ़, किरोड़ी, मलनगर में होगा चौथी लाइन का काम। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 12 गाड़ियों को आज 10 से 12 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़, किरोड़ी, मलनगर स्टेशन के बीच चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। साथ ही रायपुर रेल मंडल के सिलियारी मांडर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग व तीसरी लाइन विद्युतीकरण के चलते ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा। शून्य पर आउट होगी कांग्रेस। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर डिप्टी सीएम ने बोला हमला। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होने हैं। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। बता दें कि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, जिसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब 13 अप्रैल को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर अभी से सियासत गरमाने लगी है। नवरात्रि के पहले दिन दिखा नारी शक्ति का कमाल। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ गरियाबंद का नाम।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला निर्वाचन आयोग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। आयोग ने 1 लाख से अधिक महिला मतदाताओं का इपिक कार्ड के साथ सेल्फी लेने का रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि पिछले 12 घंटे में ये सेल्फी भेजी गई। संस्था के रीजनल हेड सोनल राजेश शर्मा ने रिकॉर्ड की पुष्टि करते हुए आज कलेक्टर दीपक अग्रवाल को इसका प्रोविजनल प्रमाण पत्र सौंपा। कांग्रेस नेत्री पैसे डबल करवाने के चक्कर में फंसी, 56 लाख रुपए की हुई धोखाधड़ी। स्टील कॉलोनी दुर्ग निवासी कांग्रेस नेत्री गुरमीत कौर धनई ने सुपेला थाने में मॉडल टाउन नेहरू नगर निवासी श्रेयांश जैन के खिलाफ 56 लाख रुपए धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करवाई है। सुपेला पुलिस ने श्रेयांश के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने बताया कि गुरमीत कौर की पहचान श्रेयांश से कुछ दिन पहले हुई थी। श्रेयांश ने खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बताया। उसे उनके पति की मृत्यु के बाद मिले पैसे को व्यवस्थित ढंग से इन्वेस्ट करवाने का झांसा दिया। गुरमीत कौर ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को 11 लाख और 29 अक्टूबर को 25 लाख रुपए और 30 नवंबर को 20 लाख रुपए इन्वेस्ट के नाम पर आरोपी ने लिया। ये भरोसा दिलाया कि 3 माह के बाद रकम लगभग दुगनी हो जाएगी। ये 27 गांव के लोग अभी प्यास से तड़प रहे, लेकिन पानी मिलेगा 2 साल बाद। सामूहिक जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कनेरी जल प्रदाय योजना के तहत काम शुरू हो गया है। भू जल स्तर में रेड जोन वाले गुरूर ब्लॉक में योजना के अंतर्गत 27 गांव में पानी की सप्लाई की जाएगी। वर्तमान में तांदुला जलाशय के पास इंटेक वेल बनाने का काम शुरू हो गया है। योजना को पूरा होने में 2 साल का समय लग सकता है। तांदुला जलाशय से हो रहे रिसाव के पानी को 27 गांव तक पहुंचाया जाएगा। कोरिया जिले में अभी तक खरीदी केंद्रों से नहीं हुआ धान का उठाव, हर बोरी में 2 किलो वजन कम। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में धान खरीदी केंद्रों में रखी धान अब सहकारी समितियों के लिए मुसीबत बन गया। समिति केंद्रों में लगभग 3 लाख क्विंटल धान खुले में पड़ा है। लंबे समय से धान खुले में पड़े होने के चलते इसके वजन में अंतर आ रहा है। समितियों का कहना है कि चूहों और मौसम से हो रहे नुकसान के चलते वजन में कमी आ रही। युवा मतदाताओं को साथ दें भाजपा की चौपाल, तो युवा कांग्रेस का डोर टू डोर संपर्क। मौसम में तपिश बढ़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव के चलते राजनीति का पारा भी तेजी से चढ़ रहा है। जीत हार किसकी भी हो, पर ताकत झोंकने में कोई दल पीछे नहीं। भाजपा कांग्रेस के सभी संगठन और मोर्चा भी मैदान संभाल रहे हैं। राजनीतिक दलों का एक लक्ष्य अपने अपने लक्षित वर्ग को साधना है। प्रदेश में लगभग 53 लाख युवा मतदाताओं को साधने और अपने पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। कैरागढ़ से लगवा रहे थे आईपीएल क्रिकेट में दांव, 2 हुए सटोरिये गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन में जिले में जुआ सट्टा खिलवाने वाले के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। साइबर टीम जांजगीर ने 2 ऐसे सटोरियों को पकड़ा जो आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खिलवा रहे थे। साइबर सेल टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भीमापार शनि मंदिर के पास जांजगीर निवासी पंकज राठौर अपने मोबाइल के माध्यम से आईपीएल मैच का सट्टा खिला रहा है। छत्तीसगढ़ में सेंसिटिव बूथ के लिए तैनात होगा चॉपर। निर्वाचन आयोग ने कहा नक्सली अटैक करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसे देखते हुए 36,000 जवानों की तैनाती की जा रही है। वहीं आपात स्थिति और नक्सली हमले से निपटने के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर और चॉपर की वहीं तैनाती होगी। मतदान दलों और सुरक्षा कर्मियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए 36,123 वाहनों को किराए पर लिया जाएगा। कवासी लखमा के बयान से फिर मचा बवाल। बीजेपी ने कहा नक्सलियों से मेल खाती है कांग्रेस की सोच। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विवादित बोल ने लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। बीजापुर के कुटरू में आम सभा के दौरान कांग्रेस नेता लखमा का पुलिस वालों को तीर धनुष से मार भगाओ वाला बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। मतदान का बहिष्कार करने नक्सली लगा रहे बैनर पोस्टर। कोंडागांव में आईटीबीपी ने हटाया बैनर पैम्फलेट। कोंडागांव के छोटे डोंगर में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बैनर और पैम्फलेट को आईटीबीपी के जवानों ने हटा दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए नक्सली जंगलों में बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। वहीं चुनाव में खलल डालने के नक्सलियों के इरादे को जवान नाकाम कर रहे हैं और लोगों को निर्भीक होकर वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एससी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस किया रद्द, तो भूपेश बघेल बोले केंद्र सरकार के इशारे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान सामने आए कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये उजागर हो गया कि प्रवर्तन निदेशालय किस तरह से साजिश रच रही है।
चैत्र नवरात्रि, डोंगरगढ़ में रुकेंगी 8 एक्सप्रेस ट्रेन, श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए रेलवे का फैसला। चैत्र नवरात्रि में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मंगलवार से मां बमलेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 8 एक्सप्रेस ट्रेन का 9 से 17 अप्रैल तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया। जातिवाद की राजनीति करते हैं भूपेश बघेल। कांग्रेस के इस नेता ने सीएम पर तानाशाही रवैये का आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। लगातार कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र परिहार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र पर भूपेश बघेल पर तानाशाही का आरोप लगाया है। अपने इस्तीफे पत्र में उन्होंने कहा कि बड़े दुखी मन से मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। मेरा मन तो पहले से ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तानाशाही रवैये और जन विरोधी नीति से फट गया है। कोयले का अवैध कारोबार, 6 साल में 3 लोगों ने गंवाई जान, सुरंग बनाकर करते हैं चोरी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का पटना थाना क्षेत्र सालों साल से अवैध कोयले के कारोबार का प्रमुख केंद्र रहा है। सरकारें बदली, अधिकारी बदले, नई सरकारें आई, नए अधिकारी आए, सब कुछ बदला, पर जो नहीं बदला वो है इस क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार। सहायक शिक्षक भर्ती में बिस्तर पर पड़े बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले में कुछ छात्रों को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब सहायक शिक्षक भर्ती की सूची और अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है, ऐसे समय में दोस्तों को इस भर्ती से अलग करना ठीक नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट के फैसले में शामिल नहीं है। जशपुर में सरहुल सरना पूजा में मधुमक्खियों का हमला, 25 से ज्यादा लोग डंक से घायल। जशपुर जिले में सरहुल सरना पूजा स्थल दीपू बगीचा में पूजा के दौरान धुआं फैलने से भड़की मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 25 से ज्यादा लोग मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा में निकाली गई स्कूटर रैली, भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे भी हुई शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भगवान झूलेलाल की भक्ति में सिंधी समाज डूबा नजर आ रहा है। घर घर में भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना हो रही है। इस मौके पर सिंधी समाज ने शहर में भव्य वाहन रैली निकाली, जिसमें कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे शामिल हुई।